मोहन और उनका बेटा रवि एक ट्रेन यात्रा पर थे। वे मोहन की बहन से मिलने जा रहे थे। पापा, मैं इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रवि को खिड़की से बाहर देखना बहुत पसंद था। वो बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था। हमेशा जो कुछ भी देखता उसके बारे में और जानना चाहता था। देखो पापा, वो क्या है? वो धान का खेत है रवि। वहाँ किसान चावल उगाते हैं। मोहन एक धैर्यवान पिता थे। वो हमेशा रवि के सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते थे। देखो रवि, हमारे आसपास की दुनिया से सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे जैसे ट्रेन यात्रा आगे बढ़ी, रवि बेचैन होने लगा। वो एक जगह पर टिककर बैठ नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं हिलना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। वो अजीब आवाजें निकालने लगा, अपने हाथ फड़फड़ाने लगा और आगे पीछे हिलने लगा। वूहू, मुझे देखो पापा। ट्रेन में कुछ यात्रियों ने रवि को घूरना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। पापा, ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? मोहन के पास बैठी एक महिला ने उन्हें घूर कर देखा। उसने सोचा कि रवि शरारत कर रहा है। महिला मोहन के करीब आ गई। क्या आप अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सकते? वो सबको परेशान कर रहा है। मोहन को बहुत दुख हुआ। वो जानते थे कि रवि बुरा बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैडम, मुझे आपकी चिंता समझ आ रही है। मोहन ने गहरी सांस ली। उन्होंने महिला को सच बताने का फैसला किया। वो जानते थे कि लोगों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण था। मेरे बेटे रवि को हाल ही में आंखों से दिखाई देने लगा है। उसके लिए सब कुछ नया है और वो बस अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। कभी-कभी थोड़ी सी समझ बहुत आगे तक जा सकती है। मोहन ने उस महिला को प्यार से देखा। रवि शरारत नहीं कर रहा है, उसने कहा। उसे ऑटिज्म है। वो दूसरे बच्चों की तरह सामाजिक बातें नहीं समझता। महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने रवि को समझे बिना ही उसे जज कर लिया था। उसने मोहन से माफी मांगी। मोहन ने महिला को ऑटिज्म के बारे में और बताया। उसने उसे बताया कि रवि एक प्यारा और बुद्धिमान लड़का था। वो बस दुनिया को अलग तरह से अनुभव करता था। महिला ध्यान से सुनती रही। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। उसने रवि को उसके रूप और व्यवहार के आधार पर जज किया था। ट्रेन यात्रा जारी रही। महिला अब रवि को समझ गई थी। उसने उसके साथ एक खेल भी खेला। मोहन को खुशी हुई कि उसने खुले विचारों को अपनाया था। इस अनुभव ने सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया। किसी को भी उसकी कहानी जाने बिना कभी जज न करें। दया और समझ किसी भी खाई को पाट सकती है।